हेलो खुशी, सो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर आपके पर्सन बेसिकली क्या फील कर रहे हैं, कि करंट माइंडसेट क्या चल रही है। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको एंजॉयस क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो, आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर आपके पर्सन करंट में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, आपको लेकर क्या सोचे जा रहे हैं। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन करंट में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। सो एकदम ही ज़्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइएगा। इस अपने पर्सन के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट से जो है फोकस बना के रखिए, ओके। और कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस अपने माइंडसेट से जो है हटा दीजिए। हम स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट थॉट प्रोसेस, करंट फीलिंग्स इस कनेक्शन में क्या है। ओके so yeah, just a second. ओके सो या और गाइस करंट में जो है पेड पर्सनल रीडिंग जो है डिस्काउंटेड प्राइस में चल रही है एज अ फेस्टिवल ऑफर। सो आप डेफिनेटली बुकिंग प्लेस जो है करवा सकते हैं। ओके जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस कनेक्शन में क्या है आपको लेकर। ओके बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी तो मुझे यहाँ पे नज़र आ ही रही है। ओके हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से चेक ओके व्हाट योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स। ओके सो करेंटली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दूरियां महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में आपके टूवर्ड्स। ओके इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितनी भी हम नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन की चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही हम दोनों की चीज़ें जो है रुक रही है, बाउंड्रीज बढ़ते जा रही है, दूरियां बढ़ते जा रही है। ओके और हम दोनों सेटल नहीं हो पा रहे हैं जो चीज़ में हम करंट में बसे हुए हैं। हम वो एफर्ट से भी खुश नहीं हो पा रहे हैं जो करंट में चल रहे हैं। ओके हम सेटिस्फाइड नहीं है चीज़ों से जो ज़िंदगी में करंट में चल रही है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना फुल ऑन चाह रहे हैं, पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितना भी आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ते हैं, जितना भी आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ना कोई नज़र का धोखा इन्हें हो ही जाता है। अब मे बी आप किसी से बात कर रहे हो तो इस इंसान ने आपको देख लिया, तो इन्हें बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ओके सो कोई ना कोई चीज़ें आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंड आप दोनों को करती रहती है और इल्यूजन्स बनाते रहते हो आप दोनों, और उसकी वजह से जो है कनेक्शन में टॉक्सिसिटी आ जाती है। आप दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हो कनेक्शन में, पॉजिटिव माइंडसेट से कनेक्शन को क्लियरिटी से चलाने जाते हो, पर सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरीके की बन जाती है कि आप दोनों ही दूर जाने का मन आप दोनों को ही होता है इस रिश्ते से, कि नहीं नहीं रुक जाते हैं, नहीं हो पाएगा कनेक्शन, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे हम दोनों ही। ओके सो या जो भी एक आप दोनों ही मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो म्यूचुअल एनर्जी में करंट में, जहाँ आप दोनों ही आगे बढ़ने का चाहते हो, इस कनेक्शन में चाहते हो कि ये कनेक्शन में फ्रूटफुल चीज़ें आगे बढ़े, प्यार से एक दूसरे के टूवर्ड्स कंटिन्यू करो, रिश्ता बॉन्ड बढ़ाओ। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस जो है आप दोनों के बीच की जो लव वाली एनर्जी है उसमें ब्लॉकेजेस ला देती है। जो लव वाली एनर्जी है उसमें आप दोनों की ही कंप्लीशन आने की बजाय ब्लॉकेजेस आने लग जाती है। ओके और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेफिनेटली इन्हें भी हो जाती है आपके प्रति और आपको भी हो जाती है, जिसकी वजह से आप दोनों की चीज़ें बार बार बनते बनते रुक रही है। सो करंट में आपके पर्सन वही चीज़ों को रियलाइज और एनालाइज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी भी बहुत गलतियां रही है, जो कंप्लीशन हमें देना चाहिए हमने इस रिश्ते में नहीं दिया, और सामने वाले ने हमें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जहां आपने भले ही आपने समझा है इस रिश्ते में, इस इंसान को कंप्लीशन देने की कोशिश की है, एफर्ट डाला है, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस में इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी भी चीज़ें इन्हें बुरी लगी है। ओके पास्ट में कुछ बाउंड्रीज आपने भी इस कनेक्शन में लगाई है तो वो भी इन्हें बुरी लगी है, हर्ट हो रहा है
इनरी सेल्फ में, एज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। सो या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे, बट या मिनिमम लोगों की नज़र आ रही है। कुछ आप दोनों को करंट में ऐसी चीज़ें फेस की है जिसकी वजह से जो चीज़ें थी नहीं बट इल्यूजन बन के सामने खड़ी कर दी, ओके, जिसकी वजह से अधूरापन आ गया आप दोनों के ही रिश्ते में। जहाँ कंप्लीशन आना चाहिए था, जहाँ एक फ्रूटफुल चीज़ें और स्मूदर लेवल से रिश्ता ग्रो करना चाहिए था, जहाँ तुम दोनों के ही बीच में, आप दोनों के ही बीच में जो है चीज़ें सिचुएशनशिप में एक बाउंड्रीज लग गई। सो या करंट में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन फ्रूटफुल वे में कंप्लीशन तो चाह ही रहे कनेक्शन में, और कुछ रुकावटें डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे तो बढ़ना चाहता हूँ बट डेफिनेटली जितना आगे बढ़ने का कोशिश हो रहा है उतनी ही बाउंड्रीज लग रही है, उतना ही दूरियाँ हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है बाकी सर्कमस्टेंसेस को दूर रखते हुए चाहते हैं कि ये कंप्लीशन है आप दोनों के ही रिश्ते में, स्कैटर वाली एनर्जी से आप दोनों ही हट जाओ और कहीं ना कहीं कंप्लीशन आप सके आप दोनों की ही ज़िंदगी में। एक बाउंड्रीज जो क्रिएट हुई है, एक जो दीवारें खड़ी हुई है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग से हुई है, जिस भी वजह से हुई है उसमें क्लियरिटी आए और आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक रखो और कनेक्शन को फ्लो में चलने दो। सो करंट में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं अपनी टॉक्सिक ट्रेड्स भी इस कनेक्शन को लेकर, जो भी गलतियाँ इन्होंने की है, जो भी टॉक्सिक ट्रेड्स इन्होंने रखी है, उस चीज़ को ये पर्सन आपके जो है रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्हें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन्हीं चीज़ों को नहीं रखना चाहिए था। फ्लो से जब भी आगे बढ़ा सकते थे रिश्ते को, तो क्यों इन्होंने बाकी फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देते हुए इस रिश्ते की जो है फ्लो को मिटाया, आप दोनों का जो प्यार था उसे डिस्टेंस में बदल दिया, दूरियों में कन्वर्ट कर दिया। सबके पर्सन अब चाहते तो है कंप्लीशन ले आना, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ने बार बार बैक एंड फोर्थ किए जा रही है कि आपको कोई बेटर इंसान तो नहीं मिल चुका होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान तो नहीं आ चुका होगा, आप चाहते भी हो कि नहीं इनके साथ कंटिन्यू करना। सो बहुत ज़्यादा एक एनालाइज वाले फेज़ में है, एक सोचना कहीं बैठ कर डीपर लेवल में, एक ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं जहाँ बहुत मिक्सचर हो चुका है माइंडसेट में सवालों का, और जवाब कुछ भी नहीं है उसका, जहाँ इन्हें इनक्लियर फील आ रहा है, क्लियरिटी ही नहीं मिल पा रही है कनेक्शन को लेकर, आपसे आके भी नहीं पूछ पा रहे, इन्हें ऐसा लग रहा है डाउट्स आए जा रहे हैं मन में इस रिश्ते को लेकर, जहाँ कंप्लीशन तो करना चाहते हैं पर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फीलिंग में है ये पर्सन, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कंप्लीशन करना, क्या सामने वाला इंसान भी चाहता है उतनी चीज़ों को आगे बढ़ाना हमारे साथ, क्या हम डिजर्व भी करते हैं ऐसा प्यार करने वाला हमारी ज़िंदगी में। सो बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सी सर्कमस्टेंसेस हम दोनों के ही बीच की चीज़ें ऐसी हो चुकी है कि हम अब जब भी आगे बढ़ना भी चाहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति चीज़ों को कंटिन्यूशन में भी लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सर्कमस्टेंसेस हम दोनों के बीच में ऐसी हो जाती है जहाँ हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी रुक जाना पड़ रहा है, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्लॉक दूरियाँ, सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, चीज़ें आगे ना बढ़ा पाना, ऐसी सारी फेजेस आप दोनों को ही जो है पार करनी पड़ रही है एक दूसरे को लेकर, जहाँ आपके पर्सन करने में बहुत ज़्यादा एक थिंक किए जा रहे हैं कि इन्हें जहाँ आगे बढ़ना है ये बस रुकाए जा रहे हैं रिश्ते को, इन्होंने भी बाउंड्रीज क्रिएट की है और आपने भी खुद को गार्डेड कर लिया है कि हमें भी जो है इस तरह से आगे नहीं बढ़ना है, हमें कंप्लीशन करना है तभी हम आगे बढ़ेंगे। सो आप दोनों ही जो है एक दूसरे को एनर्जेटिकली समझ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक बनती जा रही है, ओके, दिन भर दिन, जहाँ आप ही भी कंप्लीशन लेना चाहते हो, ये भी चाहते हैं, बट चीज़ें आप दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हो रिश्ते में, चीज़ें आप दोनों ही जो है टॉक्सिक वे में कंटिन्यू कर रहे हो एक दूसरे के ही साथ, जिसकी वजह से चीज़ें जहाँ आगे आप दोनों की ही ज़िंदगी में एक फ्लो से क्रिएट होनी चाहिए, वो फ्लो नहीं आ पा रहा है बेसिकली आप दोनों के ही कनेक्शन में, जिसकी वजह से एक रुकावटों का सामना आप दोनों की कनेक्शन को करना पड़ रहा है, जहाँ प्यार शो करना चाहते हो, जहाँ बाउंड्रीज लग जा रही है, जहाँ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए वहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सो या डेफिनेटली वो सारी सर्कमस्टेंसेस से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जल्द से जल्द आप उनकी चीज़ें क्लियरिटी तो होंगी, और कुछ सिचुएशनशिप्स को लेकर ये पर्सन बहुत आपको लेकर जो है जो डाउट्स है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसे क्लियर करेंगे, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अपने फ्लो को रिक्रिएट करते हुए, बट इन्हें थोड़ा वक्त लग सकता है, जैसे कि 1 वीक या 8 डेज़ के अंदर अंदर आने का ये ट्राई करेंगे, बट तो भी बैक एंड फोर्थ चलती रहेगी एनर्जी, क्या आना चाहिए, आगे बढ़ना सही होगा, क्या चीज़ें सच में सॉल्व होंगी, कुछ टॉक्सिक शब्द तो नहीं सुनने पड़ जाएंगे ना, क्या ये चाहते भी है हमारे साथ आगे बढ़ना, इस रिश्ते में इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते भी है। सो बहुत सी चीज़ें मल्टीपल वे में चलती रहेंगी, थोड़ा अनबैलेंस फील भी होगा, फिर वापस सोचेंगे कि हम एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं फ्लो क्रिएट करने का, कनेक्शन में फ्लो बिल्ड करने का, जहाँ वापस सोचेंगे कि आपके टूवर्ड्स अप्रोच करे, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाए, फ्लो को रीबिल्ड करे और कनेक्शन में जो है जो भी टॉक्सिसिटी है उसे हटा दे। सबके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इस कनेक्शन में फ्लो रिक्रिएट करना, इस रिश्ते को एक बैलेंस स्टेट से चलाना और इस रिश्ते की सारी एनर्जेटिकली जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें आगे बढ़ाना।
तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच की चीज़ें यहाँ पे जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएँगी। आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ पाओगे और कनेक्शन में फ़ोकस्ड रह के जो स्कैटर्ड एनर्जीज़ करंट में है, उसे हटाते हुए बैलेंस स्टेट फ़ील कर पाओगे विदिन 6 आवर्स के अंदर या 6 डेज़ के अंदर, ओके? एज़ अ सिचुएशनशिप्स आर गोइंग ऑन, ओके? ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो डेफ़िनेटली आपके पर्सन करंट में जो है रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जो भी सिचुएशनशिप्स एक अच्छी तरीके से ये चला सकते थे, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते थे, ग्रोथ कर सकते थे, और एक विचलित एनर्जी है जिसकी वजह से ये ग्रोथ करने से बाबा रुक जाते हैं, डर जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि रिश्ता आगे जाके नहीं बढ़ पाएगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस रुक जाते हैं उसको सोच सोच के कि हम क्या कहाँ, ये कहाँ, ओके? एक ऐसी एनर्जी कि आप ज़्यादा डिज़र्विंग हो, आप ज़्यादा बेहतर हो, और ये कहाँ, ओके? जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि आपको एक बेटर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, आपको एक बेटर इंसान मिलना चाहिए, और ये बेटर इंसान नहीं है आपके लिए वो, ओके? जो आप इन्हें बेटर इंसान समझते हो, बट इन्हें दिखता तो है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आज आप समझ रहे हो, आगे आने वक्त पे आप इन्हें छोड़ दोगे, आप इन्हें साथ नहीं दोगे फर्दर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। आप इन्हें एक वो लव, केयर, प्योरिटी के साथ प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, ओके? आपको अगर इनसे बेटर इंसान मिलेगा तो आप इन्हें डेफ़िनेटली जो है पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे और छोड़ दोगे। इन्हें ऐसा लग रहा है, भले आप इन्हें फुल ऑन साथ देना चाहो, कमिटमेंट वे में आगे बढ़ना चाहो, इन्हें प्यार देना चाहो, प्यार प्रोवाइड करना चाहो, बट ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत अप डाउन हुए जा रहे हैं, आपको किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं, पर तो भी सोचने पे मजबूर हुए जा रहे हैं क्योंकि नो कॉन्टैक्ट है, और नो कॉन्टैक्ट की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है मन ही मन में। क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन होता है जब दो इंसानों के बीच में, तो चीज़ें सॉर्ट होती है, चीज़ें क्लियरिटी में बदलती है। तो जब कम्युनिकेशन भी रुक जाता है, अटक सी जाती है चीज़ें स्लो गोइंग प्रोसेस में, तो डेफिनेटली चीज़ें जो है मैनिपुलेटिंग वे में, या किसी थर्ड पार्टी ने कुछ बोल दिया तो हम उस चीज़ को सुन के समझ के वही रियलिटी मान लेते हैं। जहाँ आपके पर्सन की भी वही स्टेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल से नहीं सोच रहे, दिमाग से सोच रहे हैं, इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग वाइज सोच रहे हैं ऊपर से, और जहाँ एक बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस बिगड़ते रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जहाँ इन्होंने जो एक रिश्ता सोचा था आप दोनों के ही बीच का, वो आप दोनों फुल वे में नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, वो चीज़ों में आप एक रुकावट बने जा रहे हो एक दूसरे के वे के। इन्हें ऐसा लग रहा है जहाँ एक प्यार से आगे फ्लो क्रिएट करके आप दोनों आगे बढ़ने चाहिए हो, वो चीज़ें आप दोनों के ही कनेक्शन में नहीं आ पा रही। दे आर जस्ट रियलाइजिंग दैट स्टेट ऑफ माइंड, ओके? ये मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में जो है नज़र आ रहा है, ओके? सो चलिए अब हम आपकी फीलिंग्स भी चेक कर लेंगे इस कनेक्शन को लेकर क्या है, ओके? ये पर्सन की तो भाई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एनर्जी है, और कुछ चीज़ों को लेकर क्लियरिटी चाह रहे हैं, बट क्लियरिटी ना मिल सकने वाली एनर्जी, जिसकी वजह से और ज़्यादा पेन फील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सच में जहाँ हम जो सोच रहे हैं वो फ्यूचर हो भी पाएगा कि नहीं, जहाँ हम सोच रहे हैं रिश्ता आगे बढ़ेगा तो ये बढ़ना चाहते भी है कि नहीं। सो बहुत अप्स एंड डाउन्स है, ओके? और बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते में चीज़ें क्लियरिटी में बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी, ओके? सो या तो हम आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स को भी जो है चेक कर लेंगे इस कनेक्शन के प्रति। आप क्या चाहते हो बेसिकली इस कनेक्शन में, इस पर्सन के टूवर्ड्स से आपको क्या फील हो रहा है करंट में? आप अब चाह रहे हो कि जो फ्लो आप दोनों के बीच में करंट में रुक चुका है, वो फ्लो रिक्रिएट हो, वो फ्लो से आप आगे बढ़ो, और जो रुकी हुई सर्कमस्टेंसेस है, थमी हुई चीज़ें हैं, वो चीज़ों में आप दोनों फ्लो डालो और एफर्ट डालते हुए रिश्ते को एक दर्जा दो, प्यार से कनेक्शन को आगे बढ़ा सको। आप अब चाह रहे हो कि ये कनेक्शन की चीज़ें फ्लो में चले, और जो दूरियाँ हैं वो आप दोनों नज़दीक क्या में बदलो, और कहीं न कहीं जो दूरियाँ आप दोनों ने क्रिएट की है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर हो सके, और प्यार से आप दोनों से रेसिप्रोकेट करो, चीज़ों को सॉल्व करो। आपके सॉल्विंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। आप चाहते हो सॉल्व करना इस कनेक्शन में सारी चीज़ों को, जहाँ आपके पर्सन उतना ही हद तक दिमाग लगा लगा के चीज़ों को जो है रोके जा रहे हैं, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ओवरथिंकिंग सिचुएशन में बैठे पड़े हैं कावड़ बन के, आपको ऐसा लग रहा है करंट में। और जहाँ आप चाह रहे हो कनेक्शन में जो मेस्ड अप चीज़ें हो चुकी है उससे क्लियरिटी में बदलना, चीज़ों को जो रुकी हुई है, थमी हुई है, ओके, और फ्लो नहीं है, जान नहीं है, पैशन नहीं है चीज़ों में, उसमें पैशन को रिक्रिएट करना। आप अब चाह रहे हो वो दूरियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जो है हटा देना, और कनेक्शन में प्यार से फ्लो से चीज़ों को रिक्रिएट करते हुए आगे बढ़ना। जहाँ आपको ऐसा है कि जो फ्लो की कमी है कनेक्शन में, उसे हमने जो है डालनी चाहिए, चीज़ों को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को प्यार से आगे बढ़ा सके, और जो भी डिफरेंशिएट्स है आप दोनों के ही बीच की, सो वो डिफरेंशिएट्स को रियलाइज़ कर पा रहे हैं आप भी, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि सच में ये रिश्ता टिक भी पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, ओके? जो कुछ डिफरेंशिएट्स है आप दोनों के ही बीच में, कुछ कास्ट
ट्रस्ट की या कुछ चीज़ों की, जिसकी वजह से माइंड मिक्स हो पाएंगे कि नहीं, कंपैबिलिटी हो पाएगी कि नहीं। पर जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ माइंड और कंपैबिलिटी से ज़्यादा प्यार ज़्यादा मायने देता है। ओके, आपको ऐसा भी लग रहा है विद इन थिंकिंग दिस ऑल थिंग्स। ओके, जहाँ आप सोच पा रहे हो कि जो चीज़ें अच्छी है इस कनेक्शन को लेकर, उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है और बैलेंस रहना है। आप अब जो है ब्लॉकेजेस नहीं फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हमें अगर ये रिश्ता चाहिए तो सरेंडर मोड पे ईश्वर पे छोड़ देते हैं कुछ चीज़ों को, और या खुद को गार्डेड नहीं रखते इस कनेक्शन के प्रति कि हम रोकेंगे खुद को, हम नहीं बढ़ाएंगे आगे। ऐसे सिचुएशनशिप्स आप नहीं चाहते हो अब रखना। आप खुद को गार्डेड एनर्जी से हटा रहे हो, बेसिकली गार्डेड नहीं रखना चाहते खुद की एनर्जी को। आप फ्लो से कनेक्शन में लव मेकर बनना चाहते हो, लव प्रोवाइड करना चाहते हो, प्रोसीड करना चाहते हो इस कनेक्शन में आगे इस इंसान के साथ। आपको ऐसा है कि अगर हम अभी एफर्ट डालते हैं तो रोकिएगा नहीं हमें, हम आगे बढ़ रहे हैं, लव शो कर रहे हैं, तो उसमें हमारा साथ दीजिएगा अगर आपको सच में प्यार है तो हम हमसे। ओके, आप अपने पर्सन को ये मैसेज देना चाहते हो बेसिकली कि अगर आप इन्हें आपसे सच में अगर प्यार है, ओके, तो आप मतलब इनके साथ मतलब जो है फ्लो से ये आपके साथ जो है क्रिएट करे चीज़ों को। ओके, रेदर देन चीज़ों को हाँ ना, ओके, टॉक्सिक वे में लेना, ओके, माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेट करना। आप अब चाह रहे हो फ्लो क्रिएट करना और एनर्जेटिकली बैलेंस रहते हुए कनेक्शन में पीसफुल वे में आगे बढ़ाना। ओके, चीज़ों को आप अब चाह रहे हो मैस न करते हुए चीज़ों को जो है आगे बढ़ाना। ओके, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी ब्लॉकेजेस है हम वो ब्लॉकेजेस को जो है हटाते हुए कनेक्शन को आगे बढ़ा पाएंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाए और कनेक्शन में जो है प्यार की कमी है या जो भी बॉन्ड में चीज़ों की कमी है वो फुलफिल करते हुए जो है आगे बढ़े। आप अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पाल पाल के सोच सोच के उसके बारे में थक चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्लियरिटी चाहिए बॉन्ड में, आपको अब चाहिए कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाए। फ्लो से एक रिश्ते को रिक्रिएट करो, फ्लो से इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ, फ्लो से इस रिश्ते में कमिटमेंट लाओ। ओके, चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम से दरार आ चुकी है उस दरार को क्लियरिटी में बदलो कम्युनिकेट करके। सो या डेफिनेटली आप अब चाहते हो कि ये रिश्ता आप दोनों का अब आगे बढ़े, रेदर देन चीज़ों को बहुत ये जो तरीके से ले जा रहे हैं। ओके, ओवर थिंकिंग, आप अब चाह रहे हो ये ओवर थिंकिंग, ये एनर्जेटिक चीज़ें जो रॉन्ग तरीके से आप दोनों के रिश्ते में इम्पैक्ट पड़ा रही है बार बार, वो चीज़ों से आप जो है फ्री हो और कनेक्शन में प्यार भरी चीज़ों को प्रोसीड कर सको। ओके, सो या 1 वीक में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी कुछ चीज़ों का अप्रोच करना चाहिए। कुछ गलतियाँ रही है तो उसको माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के लिए एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, और आपको ऐसा भी लग रहा है साथ ही साथ में कि कुछ सर्कमस्टेंसेस को हमें जो है भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए अगर हमें यही इंसान चाहिए। कुछ गिले शिकवे है आपके मन में भी इस इंसान को लेकर कि इन्होंने पास्ट में ऐसा क्यों किया, या कुछ ये सर्कमस्टेंसेस है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि वो गिले शिकवों को भी माफ़ करते हुए हमें इस रिश्ते को प्यार और इनोसेंस पे प्रायोरिटी देनी चाहिए। नहीं तो हम इस इंसान को खो देंगे जो आप चाहते नहीं हो खोना। बेसिकली इस इंसान को आप चाहते हो कंटिन्यू तो करना, तो कुछ सर्कमस्टेंसेस आपके मन में भी इस इंसान को लेकर पेन भरी चीज़ें आपने भी फेस की है। ओके, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस इंसान ने भी कुछ सर्कमस्टेंसेस में आपको पेन दिया है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है करंट में कि जो भी पास्ट में चीज़ें हो गई सो हो गई। अब हमें जो है क्लियरिटी और क्लियर बॉन्ड के साथ जो है कनेक्शन के पीस और कनेक्शन की लव पे फोकस देना है, कनेक्शन की ग्रोथ पे फोकस देना है आपको। अब आप चाह रहे हो कि ये लव जो हम आप दोनों ने ही क्रिएट किया है, जो बॉन्ड बनाया है, उसे आप अब जो है फोकस करो, उसकी मेहनत पे फोकस करो, उसकी एक वाइब्रेंट मोड पे फोकस करो, रेदर देन आप जो है टॉक्सिक एनर्जीज पे फोकस करना चाहते हो। ओके, आप अब चाहते हो कि ये रिश्ते की आप बेस स्ट्रॉन्ग करो और इस रिश्ते में ग्रोथ ला सको। ओके, आपको भी कुछ माफ़िया मांगनी है इस इंसान से, कुछ गिले शिकवे है मन में, आपको भी चाहिए कि ये इंसान भी आपसे कुछ चीज़ों को लेकर सॉरी बोले, माफ़ी मांगे, चीज़ों को सॉल्व करे। ओके, ओके, और आप दोनों एक दूसरे के बन के रहो। सो यहाँ पे मुझे गाना भी चैनल हो रहा है, तेरा होके रहूँ। ओके, सो या आप एक ऐसी एनर्जी में हो। ओके, सो या मुझे ये गाना यहाँ पे चैनल हो रहा है। ओके, सो या बहुत अच्छी एनर्जी तो है आपकी, बट आप अब चाहते हो क्लियरिटी। ओके, ये एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स में जी जी के जो है थक चुके हो। आपको ऐसा है कि बॉन्ड में जब क्लियरिटी हम कर सकते हैं तो क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ों को कंटिन्यू करना, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग में जीना और क्यों अनक्लियर बॉन्ड में जीना, जबकि चीज़ें क्लियरिटी में ईश्वर हमें दे रहा है। तो क्यों हम जानबूझकर एक जगह पे बैठ के चीज़ों को नेगेटिव माइंडसेट से ले रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी में भी हम आगे ग्रो कर सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्यों हम एक जगह पे स्थिर खुद को माइंड
माइंड को फिक्स करके बैठे पड़े हैं कि ऐसा ही होगा फ्यूचर, ऐसा ही होगा फ्यूचर। हम प्रेडिक्ट करने के बजाय जो है सरेंडर मोड पे रखे चीज़ों को और ईश्वर पे छोड़ दे, ईश्वर की मर्जी पे छोड़ दे कनेक्शन को। आप अब ऐसे मोड पे चल रहे हो, आप खुद से प्रेडिक्शंस चीज़ों को लेकर नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ईश्वर जो मर्जी, मतलब ईश्वर की जो मर्जी है इस रिश्ते को लेकर, हम जो है प्यार करने वाले हैं, हम एफर्ट डालेंगे, फिर अगर ये रिश्ता राइट है, अगर हमने सच्चा प्यार है, तो ये रिश्ता डेफिनेटली चलने लग जाएगा। डेफिनेटली आप अब इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना चाहते हो, फ्लो बिल्ड करना चाहते हो, रुकावट को हटाना चाहते हो। आप अब बेस और वे ढूंढ रहे हो कि किस चीज़ से आप दोनों जो है कम्युनिकेट करके आगे बढ़ सकते हो। आपके मन में कोई ईगो, एटीट्यूड, कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही जो टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में और ज़्यादा क्रिएट करे। आप चाहते हो कोई भी रेसिप्रोकेट करे, ओके, बट आप दोनों के बीच की चीज़ें सॉल्व हो सके। ओके, आप करो रेसिप्रोकेट या ये पर्सन करे, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ बस आप फ्लो क्रिएट करो। ओके, आप अब ऐसी चीज़ों को चाहते हो इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ आपको ऐसा है कि भले ही हमें सामने से अप्रोच क्यों ना करना पड़े, हम वो भी करने के लिए तैयार है, बस चीज़ें सॉल्व हो जाए, बस चीज़ें हम एक दूसरे के साथ जो फील करते हैं उस वे में ही क्रिएट हो जाए, और हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जो है ग्रो करा सके इस कनेक्शन को। सो आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप अब चाहते हो बेस को स्ट्रॉन्ग करना इस कनेक्शन की, चीज़ों को सॉल्व करना इस रिश्ते की, और कहीं ना कहीं बेसिकली चीज़ों को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना, क्योंकि आपको अब ये रुकी हुई चीज़ें नहीं डाइजेस्ट हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा सच्चा मोहब्बत है, तो डेफिनेटली हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, फ्लो रिक्रिएट करते हुए, फ्लो बिल्ड करते हुए चीज़ों को डेफिनेटली हम जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के साथ जो है चीज़ों को कमिटमेंट तक पहुँचा ही सकते हैं। ओके, सो या डेफिनेटली ये एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। सो या ये थी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, और आपकी करंट फीलिंग्स ओके क्या है अपने पर्सन को लेकर। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग आज की। आई होप आपको पसंद है। ओके, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अगर आपको जो है पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी है, तो पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करंट में जो है डिस्काउंटेड प्राइस में चल रही है, आप डेफिनेटली बुकिंग प्लेस करवा सकते हैं। ओके, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो या गाइस, मैम मिलते लोगों नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना बन सके, जहां उन्हें भी अपने मन के डाउट्स क्लियर हो सके अपने पर्सन को लेकर, जहां उन्हें भी मिल सके, जहां उन्हें भी डायरेक्ट यूनिवर्सल गाइडेंस और चैनलिंग मिल सके। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहां आपको जो है स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस मिल सके, अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स मैनिफेस्टेशन वीडियोस के ऊपर जो है मैं यहाँ ये चैनल पे वीडियोस लाती रहती हूँ, तो आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिल जाए। ओके, सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज शेयर, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैम मैं चलो नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।